वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 10 बस्तियों का मुख्य क्वेश्चन ग्रामीण बस्तियों का आकृति या प्रतिरूप के आधार पर वर्गीकरण करने जा रहे हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप या आकृति या पैटर्न कह लीजिए, वो वहाँ की पर्यावरण और वहाँ की संस्कृति की कुछ मुख्य बातों द्वारा निर्धारित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण बस्ती का बसाव किस तरह से होगा, ये वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ सांस्कृतिक लक्षण भी करते हैं। इन बस्तियों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं या कह लीजिए वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है रेखिक प्रतिरूप। रेखिक प्रतिरूप का तात्पर्य है एक सीधी रेखा में। ऐसे गांव अधिकतर किसी सड़क के दोनों किनारों, नदियों के ऊंचे उठे हुए भागों, नहरों या नदियों के किनारों किसी संकरी घाटी के समानांतर पंक्तिबद्ध यानी एक रेखा में पाए जाते हैं। ये पंक्तियां प्राय एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गांव की जो अधिकांश दुकानें होंगी वो वहाँ पर मुख्य पंक्ति में ही पाई जाती हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों के चित्र, जिसमें मुख्य तौर पे रेखिक प्रतिरूप, चौक पट्टी प्रतिरूप, तारक प्रतिरूप और टे आकार की आकृति, गोलाकार प्रतिरूप और अनाकार प्रतिरूप आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप से हमारा तात्पर्य ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें आमतौर पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। वर्ताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियां किसी हरे भरे मैदान, बाग, तालाब या झील के चारों ओर बसाई होती हैं। अधिकतर आम तौर पे ये देखा गया है पानी के आसपास वृत्ताकार प्रतिरूप पाया गया है। कई बार बीच के खुले मध्य भाग में पशुओं को भी रखा जाता था, परंतु वह प्राचीन या जंगली क्षेत्रों के एरिया में पाया गया है। आजकल जो हम प्रतिरूप वृत्ताकार देखते हैं वो मुख्यतः पानी के इर्द गिर्द पाया गया है। पश्चिमी बंगाल के गांव किसी तालाब के चारों ओर विकसित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गांव में एक किनारे पर तालाब पाए गए हैं, जिससे मिट्टी खोदकर लोग घर बनाते थे। वृत्ताकार गांव में बस्तियां या गलियां केंद्र से बाहर की ओर जाती हुई नजर आई हैं। तारक प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव आरंभ में किसी मंडी वितरण केंद्र के चारों तरफ विकसित होते हैं। यह मंडी परिवहन के साधनों द्वारा आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी होती है, जिससे केंद्र से चारों तरफ सड़कें का एक तरह से जाल बना होता है। इसीलिए उसकी आकृति धीरे धीरे तारे का रूप ले लेती है। टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकृति के प्रतिरूप। जहां एक मुख्य मार्ग के द्वारा छोटा मार्ग समकोण पे मिलता है, तो वहां ग्रामीण बस्ती टी आकार में विकसित हो जाती है। कभी कभी किसी गांव के साथ दूसरा अन्य गांव भी विकसित होता है, तो एक मुख्य सड़क से एक गौण सड़क निकलती है, जिससे धीरे धीरे वह गौण सड़क यानी जो प्राथमिक नहीं होती वो भी विकसित हो जाती है, जिससे टी आकार की आकृति का विकास होता है। छठा है अनाकार प्रतिरूप। अनाकार प्रतिरूप का तात्पर्य है जिसकी कोई आकृति नहीं। ये बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां सुविधाएं प्रचुर मात्रा में यानी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। किसी भी व्यक्ति के कहीं पर भी निवास करने से उस क्षेत्र पर उसे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता। लोग मनचाही जगह पर अपना घर बनाते हैं। यह कहने का तात्पर्य है गांव का विकास वो किसी भी दिशा में कर लेते हैं, जिससे अनाकार बस्ती का विकास होता है। हरियाणा, पंजाब में जहां पर सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। धन्यवाद।